नमस्कार दोस्तों, यह है स्टोरी बाय P.S और आज है हॉरर फ्राइडे। तैयार हो जाइए डर और रहस्य से भरी एक नई कहानी के लिए। आखिरी बस पार्ट 1। रात के ठीक 11:47 बजे शहर के पुराने बस अड्डे पर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी पसीना निकल रहा था, जैसे हवा में ठंड नहीं, कोई अनजाना डर घुला हो। ज्यादातर बसें जा चुकी थीं, चाय की दुकान आधी बंद थी और पीली ट्यूबलाइट की टिमटिमाती रोशनी जमीन पर अजीब परछाइयां बना रही थी। उसी अड्डे के कोने में एक लड़का खड़ा था, आदित्य, 19 साल का, कॉलेज स्टूडेंट। उसकी आखिरी बस छूट चुकी थी और मोबाइल की बैटरी भी बस 3% पर अटकी हुई थी। उसे गांव जाना था, शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर। उसने सोचा था कि 10 बजे वाली बस पकड़ लेगा, लेकिन प्रैक्टिकल की वजह से देर हो गई। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था और एक अजीब सी बेचैनी। वह टिकट काउंटर के पास गया, पर शटर आधा गिरा था। अंदर से बूढ़ा क्लर्क बोला, आज के लिए बसें खत्म बेटा, सुबह 5 बजे आना। आदित्य ने मायूस होकर सिर झुका लिया। तभी पीछे से एक भारी सी आवाज आई, गांव जाना है क्या? वह पलटा। एक पुरानी धूल भरी बस अड्डे के पीछे वाले अंधेरे हिस्से से धीरे धीरे आगे आई। बस पर लिखा था, रूट 27, सीधा शिवपुर। वही उसका गांव था। अजीब बात ये थी कि उसने ये बस पहले कभी नहीं देखी थी। उसका रंग फीका नीला था, शीशे आधे धुंधले और आगे ड्राइवर सीट पर कोई आदमी बैठा था, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। कंडक्टर दरवाजे पर खड़ा था, हरे रंग की पुरानी वर्दी में। उसने मुस्कुराकर कहा, जल्दी बैठ जाओ, आखिरी सवारी हो तुम। आदित्य को थोड़ा अजीब लगा, पर गांव पहुंचने की जल्दी थी। उसने सोचा, शायद प्राइवेट बस होगी। वह चढ़ गया। अंदर सिर्फ 5 यात्री बैठे थे, सब अलग अलग सीटों पर, सब चुप। किसी के हाथ में मोबाइल नहीं, कोई बात नहीं कर रहा। बस के अंदर हल्की सी सीलन की गंध थी, जैसे बस लंबे समय से बंद रही हो। जैसे ही वह सीट पर बैठा, दरवाजा अपने आप बंद हुआ। बस चल पड़ी। पहले 10 मिनट सब ठीक था। बस शहर से बाहर निकल गई। सड़क सुनसान, दोनों तरफ खेत। अचानक आदित्य ने देखा कि सामने वाली सीट पर बैठी औरत खिड़की से बाहर नहीं, सीधे उसे देख रही थी। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे पलक झपक ही नहीं रहीं। आदित्य ने नजरें हटा लीं। उसने टाइम देखने के लिए मोबाइल निकाला, 11:59 PM। तभी बस के अंदर की लाइट एक पल को बुझी, फिर जल गई। अब सीटों की गिनती अलग लग रही थी। पहले बस में 5 लोग थे, अब उसे 6 दिखे। पीछे की आखिरी सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो पहले नहीं था। आदित्य का गला सूख गया। उसने सोचा शायद पहले ध्यान नहीं गया होगा। वह उठकर कंडक्टर के पास गया, भैया, ये बस शिवपुर ही जाएगी ना? कंडक्टर ने धीरे से गर्दन घुमाई। उसकी आंखें पूरी काली थीं, बिना पुतली के। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सबको वहीं जाना है। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। वह वापस सीट पर आ गया। अब बस की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, लेकिन सड़क पर कोई झटका नहीं लग रहा था,
जैसे बस हवा में चल रही हो। खिड़की से बाहर देखा, पेड़ उल्टी दिशा में तेजी से भाग रहे थे। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ धुंध। तभी आगे बैठा एक आदमी अचानक बोला, तुम नए हो? उसकी आवाज खुरदुरी थी। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, क्या मतलब? वह आदमी हंसा, पहली बार बैठे हो इस बस में? आदित्य कुछ बोल पाता, उससे पहले सामने बैठी औरत बोली, हम सब भी ऐसे ही बैठे थे, अपनी अपनी आखिरी रात में। बस के अंदर सन्नाटा फैल गया। आदित्य ने महसूस किया, अब सब लोग उसे देख रहे थे। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, नहीं खुला। खिड़की धकेली, जान। वह चिल्लाया, ड्राइवर बस रोको। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखा। उसके चेहरे की त्वचा जैसे जली हुई थी, आंखें लाल, और होठों से आवाज निकली, अब कोई नहीं उतरता। अचानक बस एक पुल पर चढ़ी। नीचे गहरी खाई। आदित्य को लगा जैसे उसने ये जगह पहले देखी हो। और तभी उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी, 3 साल पहले इसी पुल पर एक बस गिरकर खाई में जा गिरी थी। रात 12 बजे। सब यात्री मारे गए थे। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे देखा, बूढ़ा आदमी अब पास की सीट पर था। बिना हिले, बिना आवाज, बस घूर रहा था। मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर न्यूज की पुरानी हेडलाइन खुली थी, रूट 27 बस हादसा, कोई भी यात्री जीवित नहीं बचा। नीचे तारीख थी 3 साल पुरानी। आदित्य ने कांपते हाथों से देखा, फोटो में वही बस थी, वही फीका नीला रंग। तभी कंडक्टर की आवाज गूंजी, स्टॉप आ गया। जो नहीं उतरेगा वो हमेशा रहेगा। बस पुल के बीचों बीच रुक गई। दरवाजा खुला। बाहर सिर्फ धुंध और गहरी खाई। बाकी यात्री एक एक कर उठे और बस से उतरकर सीधे धुंध में चलते गए और गायब हो गए। अब बस में सिर्फ आदित्य बचा था। कंडक्टर ने कहा, तुम्हारा टाइम अभी नहीं था, गलती से चढ़ गए। ड्राइवर गुर्राया, जाने दो, लेकिन याद रहेगा। अचानक बस झटके से रुकी। आदित्य ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली, वह बस अड्डे की बेंच पर लेटा था। सुबह के 5:02 बजे। लोग इधर उधर जा रहे थे। एक चायवाला उसे हिला रहा था, भैया उठो, यहां कैसे सो गए? आदित्य ने हड़बड़ाकर पूछा, वो नीली बस? चायवाला चौंका, कौन सी? यहां तो ऐसी कोई बस सालों से नहीं आती। सुना है एक हादसा हुआ था। आदित्य ने कांपते हाथों से अपना टिकट देखा। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, रूट 27, अगली बार समय पर आना। उस दिन के बाद आदित्य कभी रात की आखिरी बस का इंतजार नहीं करता। लेकिन कभी कभी आधी रात को उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, आपकी बस पहुंचने वाली है। और स्क्रीन पर वही फीकी नीली बस दिखती है। आदित्य उस रात के बाद बदल गया था। उसने किसी को उस बस वाली घटना के बारे में नहीं बताया। लोग हंसते, पागल समझते या कहते सपना था। लेकिन उसे पता था, वो सपना नहीं था।
उसके फोन में वो अजीब नोटिफिकेशन अब भी कभी कभी अपने आप आ जाता था, रूट 27 अराइविंग, जबकि उसके फोन में ऐसा कोई ऐप था ही नहीं। करीब एक हफ्ते बाद रात के 12:03 बजे उसके कमरे की खिड़की अपने आप टक 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 की आवाज करने लगी। बाहर हवा नहीं थी, पर्दा बिल्कुल सीधा था, फिर भी आवाज आ रही थी, जैसे कोई उंगलियों से शीशे पर थपथपा रहा हो। आदित्य ने हिम्मत करके पर्दा हटाया। नीचे सड़क पर वही फीकी नीली बस खड़ी थी। इस बार बस अड्डा नहीं, उसके घर के बाहर। बस की हेडलाइट बंद थी, लेकिन अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। दरवाजा खुला हुआ और कंडक्टर नीचे खड़ा था, गर्दन तिरछी, जैसे इंतजार कर रहा हो। आदित्य पीछे हट गया। नहीं, ये सच नहीं है, वह बड़बड़ाया। उसने दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और बिस्तर पर बैठ गया। मोबाइल उठाया, नो नेटवर्क। घड़ी रात के 12:07 पर अटकी हुई। तभी उसके कमरे का दरवाजा खट से खुला। दरवाजा उसने अंदर से बंद किया था। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई पानी में भीग कर अंदर आया हो। निशान दरवाजे से शुरू होकर सीधे उसकी खिड़की तक जा रहे थे, और खिड़की के बाहर बस अब भी खड़ी थी। उसके फोन की स्क्रीन जली। इस बार सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं, पूरा मैसेज था। तुम्हारा स्टॉप छूट गया था, वापस चलना होगा। आदित्य ने फोन फेंक दिया। मैं नहीं आ रहा, वह चिल्लाया। नीचे से वही भारी आवाज आई, बिना किसी इंसान के मुंह हिलाए। टिकट कट चुका है। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। पंखा बंद। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। लेकिन खिड़की से आती बस की पीली रोशनी कमरे में फैल गई। उस रोशनी में उसने देखा, उसके कमरे के कोने में वो सारे यात्री खड़े थे जो उस रात बस में थे। चुप, स्थिर, आंखें उसी पर। सामने वाली औरत बोली, हम भी ऐसे ही भागे थे। पीछे वाला आदमी, कोई नहीं बचता। बूढ़ा, समय पूरा। आदित्य ने आंखें कसकर बंद कर लीं। ये सब दिमाग का खेल है, ये सच नहीं। तभी उसके कान के पास फुसफुसाहट हुई। तो फिर दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? टू बी कंटिन्यूड ऑन नेक्स्ट हॉरर फ्राइडे। और इस महीने के अंत तक 30 सब्सक्राइबर पूरे करने का लक्ष्य है। अगर आपको हॉरर रेडियो बाय पीएस पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारी सबसे बड़ी ताकत है। स्टोरी बाय पीएस।